हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान पर अर्थात सप्तम भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो उनका क्या फल होगा। देखिए, इसमें बहुत समझने वाली बात है। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान जो होगा वो सप्तम स्थान होता है शुक्र का। यदि शुक्र के स्थान में यदि मंगल विराजमान होंगे तो मंगल जो शुक्र को सम मानते अर्थात यहां पर उदासीन की स्थिति बनेगी। लेकिन यहां पर मंगल अपने ही घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से कहां देखेंगे? लग्न को देखेंगे। अब जब उनकी दृष्टि लग्न पर जाएगी तो इससे जातक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब जहां विराजमान है वहां तो सम स्थिति बन रही है, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का स्थान होगा सप्तम स्थान, तो वहां तो सम होंगे। लेकिन जहां दृष्टि जाएगी इससे क्या प्रभाव होगा? अब सप्तम स्थान में बैठने पर जो हमारे पार्टनर का स्थान होता है, सप्तम स्थान हम बोलते हैं यदि पुरुष है तो उसके लिए स्त्री का स्थान होता है, अर्थात उसकी पत्नी का स्थान होता है। यदि कोई स्त्री है तो उसके पति का स्थान सप्तम स्थान होता है। तो यहां पर जब दृष्टि जाती है तो स्वरूप और स्वभाव में प्रभाव डालता है। तो लग्न में यदि दृष्टि जाती सप्तम स्थान पर बैठने पर तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा तेज हो जाता है, अर्थात गुस्सा अधिक आता है उसको। अब उसके गुस्सा आने के चलते यहां पर मंगल जब सप्तम हाउस में बैठेंगे तो यहां पर क्या, जो उसका पार्टनर होगा तो फिर धीरे धीरे उसके पास भी वही स्थिति बनी, क्योंकि वहां बैठा भले ही सम स्थिति में बैठे हैं लेकिन यहां पर पार्टनर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा की स्थिति बनेगी। यहां पर यदि सप्तम स्थान में मंगल बैठे तो मंगली भी हो रही है कुंडली, तो इससे क्या होगा? अब जो मंगल तेज स्वभाव का होता है तो जब लग्न पर पड़ता है तो हमें निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार हम चीजों को उतावलेपन से, कोई चीज आती है सामने कि उसको हमें कैसे करना चाहिए, जो समझने वाली बात है, उतावलापन आता व्यक्ति के अंदर कि हाँ कोई चीज आई, किसी प्रकार से कोई भी कार्य आया अपने पास में, कोई लाभ की स्थिति बन रही है तो उसमें लगता है कितनी जल्दी उस चीज का लाभ प्राप्त कर लें, कितने जल्दी ये काम हो जाए। तो थोड़ा इसमें इस प्रकार से जल्दबाजी करने पर जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये हानि हो सकती, क्योंकि हमें समझने में कमी होती है और हम समझ नहीं पाते चीजों को। तो जल्दबाजी में कई बार हम वैवाहिक जीवन को लेकर के कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती तो व्यक्ति प्रेम संबंध भी बनाता, प्रेम संबंध में नहीं समझने के कारण प्रेम संबंध से यदि विवाह करता, यदि कई बार व्यक्ति ऐसे में प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रेम विवाह करना ठीक नहीं है। बाद में विवाह करने के पश्चात दोनों के लिए बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक प्रेम तो अच्छा हो जाएगा शुरुआत में, चलो प्रेम हुआ है, विवाह कर लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत समझ करके विवाह करना चाहिए। शुरुआत में विवाह के पहले तो हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध स्थापित कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन विवाह के बाद वही प्रेम जो है ना एक चिड़चिड़ेपन में परिवर्तन हो जाता है। तो व्यक्ति को एक दूसरे को से बात करने में या एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, एक अपनापन सा महसूस नहीं होता। छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति गुस्सा होने लगता है। तो यहां समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप समझ के नहीं चलते तो वैवाहिक जीवन में बहुत विकृति हो जाती है और कई बार विवाह टूटने का भी योग बन जाता है। यदि किसी प्रकार से यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति समझ जाता है और समझ करके अपने वैवाहिक जीवन को और दोनों के पार्टनरशिप को अच्छे से चला ले जाता है। इसमें किसी प्रकार से जल्दबाजी में निर्णय लेने पर व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए यहां विचार करने की आवश्यकता है। तो यहां मंगल बैठेंगे तो देखो स्वभाव भी होगा, पत्नी का स्वभाव अच्छा होता है, क्योंकि जो पार्टनर होगी गलत चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे उनकी, मेष लग्न वालों की। यदि पत्नी कोई भी पार्टनर, यदि लड़की या लड़का कोई भी होता है तो व्यक्ति के जो गलत आचरण होते हैं, किसी प्रकार से गलत स्वभाव होता है, उसको बिल्कुल भी स्वीकार करना पसंद नहीं करते। इसलिए यदि वो सामने से कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को समझना चाहिए। हमको कई बार ऐसे लगता है कि जैसे व्यक्ति है तो जो बोल रहे हैं ये गलत ही है, ऐसा नहीं होता। कई बार हम भी गलत होते हैं। तो जो हमारे पार्टनर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उनकी बात को सुनकर के समझने वाली बात होती है कि बात कितनी सही है और कितनी गलत है। तो उसको आपस में यदि आप चर्चा करके यदि उसका सलूशन निकालते हैं तो बहुत अच्छा होता है और वैवाहिक जीवन में भी आगे आपको लाभ प्राप्त होते हैं और आप आसानी से अपने जीवन को बहुत प्रेम के साथ में बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी अपने पार्टनर संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं तो किसी प्रकार से जल्दबाजी में ना लें।
जिससे कि आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि यहाँ पर अब जैसे कि और भी यदि हम विचार करें सप्तम भाव पर, उनकी जो अष्टम दृष्टि हो जाती है कि द्वितीय स्थान पर, जिससे कि यदि हमारे जीवन में यदि समस्या होती है तो जब पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होते हैं तो धन की भी हानि होती है मंगल के द्वारा, क्योंकि द्वितीय भाव पर जाता है। द्वितीय भाव पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो धन के लिए भी हानिकारक होता है। तो जो हमारा संचित धन, जिस प्रकार से हम धन को एकत्रित करते हैं तो अचानक से धन हमारा बड़े अमाउंट में, जैसे कि ज्यादा धन खर्च हो जाता है, केवल ना समझी के चलते लड़ाई झगड़ा के होते, इस प्रकार से यहाँ पे समझने वाली बात होती है। और यदि हम इनको देखें तो दसम स्थान को देखते हैं तो कर्म अर्थात अपनी उच्च राशि को देखते हैं तो व्यक्ति पराक्रम करने की चेष्टा करता है, व्यक्ति पराक्रम बहुत अच्छा करता है और पत्नी का भी उसको सपोर्ट मिलता है यदि वो समझदारी से चलता है। एक दूसरे की यदि बातों को बहुत अच्छे से समझे तो जातक के जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी हो सकती है और कार्य के द्वारा वो बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत धैर्यपूर्वक अपने जीवन को निर्वाह करने की बात आवश्यकता होती है। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर हर महादेव।